धामी 2.0 को आज 1 साल पूरा हो चुका है। राज्य भर में बीजेपी जश्न मना रही है। सरकार ने 1 साल में जनता के लिए क्या कुछ किया, इसे लेकर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। बीजेपी का कार्यकाल कितना सफल रहा और विपक्ष के नाखुश होने का कारण क्या है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दीदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 2022 में आज के ही दिन धामी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तराखंड सरकार जहां अपने 1 साल के कार्यकाल को 1 साल नई मिसाल के रूप में मना रही है, तो बीजेपी संगठन ने हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। आज धामी सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। पुस्तिका में मुख्य रूप से 1 साल के राज्य सरकार की ओर से किए गए तमाम बड़े फैसलों का बखान किया गया है। मुख्य रूप से देखें तो राज्य सरकार का उद्देश्य 1 साल के कार्यकाल के दौरान जो तमाम निर्णय लिए गए हैं, उनको जनता के बीच लाना है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार की ओर से न सिर्फ राजधानी देहरादून में बल्कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभावार सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, सरकार अपने अगले 10 सालों के रोड मैप को आगे ले जाते हुए निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, मातृशक्ति को 30% तक का क्षैतिज आरक्षण और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो हमने संकल्प लिए थे या जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप एक पल भी रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा अगले 10 सालों का रोड मैप है, उस रोड मैप के आधार पर सारे विभाग आगे बढ़े। 1 साल में हमने बहुत सारे जरूरी निर्णय लिए, जिसमें समान नागरिक संहिता हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो या नकल विरोधी अभियान हो, मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण हो, ऐसे अनेकों कार्य। और मातृशक्ति के लिए 1,76,000 परिवारों को, अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं उन सभी को 3 सिलेंडर 1 साल में निःशुल्क भरे जाने का जो हमने संकल्प लिया था, वह भी हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजट में भी हमने उसका प्रावधान किया है। अन्य बहुत सारे जनहितकारी समय समय पर हमने निर्णय लिए और आगे भी लेंगे। ये हमने आधारशिला रखी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं विपक्ष सरकार के 1 साल के कामों को पूरी तरह से फेल बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने न आया इस बात का, या फिर आतंकवादियों को हरिद्वार में पुलिस पकड़ रही है इस बात का, या इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों पर बरसाई गई लाठियों का जश्न। किस चीज का जश्न? अंकिता के वीआईपी का नाम सामने नहीं आने का जश्न, कि आतंकवादियों को यूपी की पुलिस पकड़ रही है हरिद्वार में इस बात का जश्न, कि भर्ती घोटाले का जश्न, कि पटवारी पेपर लीक का जश्न, कि जोशीमठ जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है उसके संग मिस हैंडलिंग उसका जश्न, कि जगदीश आर्या हत्याकांड का जश्न। किस चीज़ का जश्न ये सरकार मना रही है? बिजली के चौथी बार दाम बढ़ा रही है 1 ही साल में, इस बात का जश्न, कि घर घर नल के नाम पर घरों में नल लगा दिए और बिना पानी के 200 से 300 रुपये का बिल आ रहा है, उस बात का जश्न। किस बात का जश्न सरकार मना रही है, यही तो हम पूछ रहे हैं। धामी सरकार का कार्यकाल किसको कितना भाया ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है जिसने सरकार को दोबारा मौका दिया, वो जनता अब इस 1 साल के कार्यकाल को किस नजर से देखती है, या फिर यूं कहें कि कार्यकाल से जनता कितनी खुश है, ये तय करना केवल और केवल जनता का काम है। न्यूज डेस्क HN 24/7। और हमारे
हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इन 1 सालों में क्या कुछ जनता के लिए किया है वो सरकार ने बताया है। खुद मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है। अगर जनता की बात की जाए, जिसने धामी सरकार को एक बार फिर इस प्रदेश में मौका दिया, उनका क्या कहना है इस 1 साल पूरे होने पर? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि जो आम जनता है उसकी मिली-जुली प्रतिक्रिया है। क्योंकि एक तरफ तमाम जो आम जनता है वो जिस तरह से स्टेप्स लिए गए हैं, नकल विरोधी कानून बनाया गया है, उसकी सराहना भी हो रही है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई है, जो सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं न कहीं नाराज़गी कुछ लोगों में है। हालाँकि एक वर्षीय कार्यकाल पर अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 1 साल का काम जो है पूरा हो गया है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो नेता हैं, वो कार्यक्रम रखा गया था, 1 साल नई मिसाल, उस कार्यक्रम में शिरकत भी की है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो काम हैं वो भी गिनाए हैं। साफ तौर से कहा है कि 1 साल में हमारी कोशिश रही है कि जितने भी हम जनहित के मुद्दों पर फैसले ले पाए, हमने लिए हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का मामला हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, जिसमें 2.5 लाख सुझाव जो है राज्य सरकार को अभी तक मिल चुके हैं दिव्यदर्शनी। इसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें जो है सामने आई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज के इस खास कार्यक्रम में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ था 1 साल नई मिसाल, उसमें विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया था, जिसमें तमाम जो काम है वो दर्शाए गए। और खास तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से अपने संबोधन में कहा है जी। कि माफ कीजिएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में साफ तौर से कहा है कि उत्तराखंड का जो है ये 21वीं सदी का तीसरा दशक साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में हमारी सरकार मिलकर तमाम जो आम जन के सपने हैं उनको साकार करने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अस्करी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 1 साल का कार्यकाल जो है आपको बता दें कि 1 साल का कार्यकाल धामी 2.0 का पूरा हो चुका है और इस 1 साल में जो विकास की योजनाएं लेकर आए गए हैं जनता के लिए, उसका बखान सरकार ने किया है। आपको बता दें, तमाम बड़े फैसले हों, चाहे वो नकल विरोधी कानून जैसा देश का सबसे कड़ा कानून लाना हो, या फिर महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की अगर बात की जाए तो वो भी धामी सरकार ने किया है। 10% क्षैतिज आरक्षण की जो मांग लंबित थी आंदोलनकारियों की, राज्य आंदोलनकारियों की, वो भी कहीं न कहीं धामी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। और बीजेपी विधायक विनोद चमोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सर, जिस तरीके से धामी 2.0 का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, किस तरीके से आप इस पूरे 1 साल को देखते हैं? जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता सौंपी, और जब मैं इस 1 साल के कार्यकाल को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार खरी उतरी है। क्योंकि 2-4 प्रमुख चीजें थी जो उत्तराखंड के लोगों के जहन में थी। एक तो जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण 2011 से रुका हुआ था, क्षैतिज आरक्षण 10% का, उसका रास्ता साफ हुआ है। महिलाओं को 30% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात हुई है। और नकल माफिया जिस तरह से इस प्रदेश पर शिकंजा कसे हुए था, उसके उस रैकेट को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक कड़ा कानून हम लोग लेके आए। और ये कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान इससे कड़ा कानून कभी नकल के विरोध में नहीं आया है। ये भी अपने आप एक बड़ा काम हुआ है। हमने धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून लाए हैं ताकि देवभूमि का जो एसेंस है वो बना रहे। अभी समान नागरिक संहिता का हमने चुनाव के दौरान वादा किया था, वो प्रोसेस हमारा आगे बढ़ रहा है। अगर इस पूरे 1 साल को मैं देखूंगा तो बहुत बड़े और कड़े निर्णय धामी सरकार ने लिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के नागरिकों की उम्मीद का 1 साल रहा है जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। जी।
विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ बेहतरीन काम ही नहीं बल्कि बहुत सारी चुनौतियां भी धामी सरकार के सामने रही हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके कंधों पर है। तो किस तरीके से आने वाले समय में चुनौतियों को देखते हैं और कितने बेहतरी से उनसे निपटा जाएगा? देखिए, धामी युवा है, निश्चित तौर पर उत्साह उनके अंदर है, उनकी क्षमताएं हैं, क्योंकि युवावस्था काफी ऊर्जावान होती है जी और उस ऊर्जा का उपयोग प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए हो रहा है। जी और धामी जी अकेले नहीं है, उनके पास एक परिपक्व टीम है, पूरे मंत्रिमंडल है जिसमें बहुत परिपक्व लोग हैं। इतनी बड़ी पार्टी है जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में, जिसका शासन चल रहा है। तो उनके साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है जी और उस सपोर्ट सिस्टम के दम पर धामी स्ट्रांग हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े निर्णय कर पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो आगामी 4 वर्ष हमारे पास हैं, एक बड़ा रोड मैप हमने तैयार किया है, जो कि 2025 को हम उत्तराखंड को अग्रणीय राज्यों में से खड़ा कर सके, उस पर आज काम हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी, राजेंद्र जी, धामी सरकार 2.0 के इस 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो है चुनौतियां भी दिखाई देती हैं, कई जगहों पर नाकामियां भी नजर आती हैं, जो बेहतरी के लिए काम किया गया है वो भी नजर आता है, हर चीज समावेशी तौर पर नजर आती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक बात है धामी सरकार का जो उपलब्धि है ये 1 साल की, जी इसमें जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है नकल विरोधी कानून की, जी सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो धर्मांतरण कानून के बारे में इन्होंने जो और समान नागरिक संहिता के बारे में जो इन्होंने कानून जो पेश करे हैं, वो अपने आप में एक अनूठी पहल है। और ये सारे जो जितने भी कानून हैं, इनका और भी राज्य जो है किसी तरीके से इसका संज्ञान लेते हुए अपने आप ही लागू करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, नंबर 1। और जहां तक बात यह है कि नकल विरोधी कानून से और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, वो उसका इम्पैक्ट जो है अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है जो इन्होंने रिफॉर्म करा है। जहां तक बात ये चुनौतियों में जो है सबसे बड़ी जो चुनौती की बात हम करते हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो भी जैसे जोशीमठ जैसा जो है आपदा प्रबंधन का जो मामला है रहा है, या फिर जो है जिस तरह से मतलब एजुकेशन सेक्टर में काम होना है, उसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में थोड़ा सा जो है बेहतरी अगर कर सकते हैं, तो उसमें भी ये चुनौतियां धामी सरकार के सामने। देखिए, राजनीति की तरफ से अगर आप देखें तो क्योंकि युवा है, एज कम है, तो इनके बहुत सारे विद इन पार्टी में इनके जो है कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी हैं, जो इनको पूरी तरह से जो है काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, और वो चुनौतियां इनके सामने राजनीतिक के साथ साथ जो है इनको करना है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी जो चुनौती जो मुझे लगती है, वो ये है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, जो इनकम है, इनकम बहुत कम है। यहाँ पे औद्योगिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिस तरह से इसका एक GDP बढ़ाने की बात हो रही है और डेट कम करने की बात हो रही है, उस पर भी वो ध्यान देने की जरूरत है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है धामी सरकार के लिए। जी, राजेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे। आपने बताया कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करने देना चाहते। क्या आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस डालती है? क्योंकि धामी सरकार पूरी ऊर्जा से जो है, धामी जी मुख्यमंत्री के तौर पर ऊर्जा से काम करते हैं, नई नई योजना सरकार द्वारा लाई जाती है, लेकिन क्रियान्वयन में जो ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है, वहाँ कहीं ढिलाई बरती जाती है। देखिए, क्या होता है, मैं अगर आप बात करूँ, बिकॉज ये करीबन जो हमारे 22 साल से जो हमारा राज्य बना है और 23 साल के प्रवेश में है, तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सिंस इंसेप्शन, जब से राज्य बना है, ब्यूरोक्रेसी हर जो है सरकार में एक दो मुख्यमंत्री को छोड़कर हावी रही है। और एक तरह से कल्चर ये ब्यूरोक्रेसी का हो गया है कि वो योजनाएं जो भी करना आगे आती हैं, उसका क्रियान्वयन, उसका मतलब एक जो है धरातल पे जो है वो कम उतरती है। तो धामी क्योंकि यंग है, वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे बात करी है, मतलब आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, उसमें बहुत सारा उन्होंने काम किया है, लेकिन वो माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है। जब भी कोई मतलब नेता या मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से जो है पार्टी या पार्टी के लोग उनके साथ नहीं होते हैं,
तो कहीं ना कहीं शिथिलता देखने को मिलती है। तो यही लगता है कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा इस तरह की है कि जो कि काम नहीं करने देना चाहती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी जितनी भी ये चीजें हैं, इससे धामी सरकार कहीं ना कहीं 2024 तक इससे भी बाहर निकल के आ सकती है। ये मेरा जो है इस तरह का एनालिसिस है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अस्करी, जिस तरीके से एक साल का ये पूरा कार्यकाल रहा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण इस कार्यकाल को कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं से लेकर चाहे बैकडोर भर्ती हो, पेपर लीक मामला हो या भर्ती घोटाले मामले हो, तमाम ये चुनौतियां मुख्यमंत्री के सामने रही हैं। और एक साल नई मिसाल जो पुस्तिका भी जिसका विमोचन आज किया गया है, उसमें भी इन सब बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से उपलब्धियां इन एक सालों में रही हैं। आगे आने वाले समय पर इस एक साल से क्या सीख ली जाएगी सरकार द्वारा? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है, जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक साल नई मिसाल ये जो पुस्तिका का विमोचन है वो आज किया गया है। पूरे प्रदेश भर में तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने ज़िलों में गए हैं, वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और जनता के बीच में जो उपलब्धियां हैं सरकार की इस एक साल की, उसे जनता के बीच में लेकर जाया गया है। और जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री हैं, एक यूथ एनर्जी के साथ मुख्यमंत्री जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या उन्हें काम नहीं करने देने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी उसमें से एक पहलू है, जहाँ पर योजनाएं तो लाई जाती हैं और विकास के कार्य किए जाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन का जिस पर भार होता है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आती है। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, मैं फिर से एक बार सवाल दोहराऊंगी। जिस तरीके से चुनौतियां रही हैं सरकार की इन एक सालों में, कई चुनौतियां रही, चाहे वो युवाओं से जुड़े हुए हो, भर्ती घोटाले हों, विधानसभा बैकडोर एंट्री हो, इस एक साल में जो चुनौतियां रही हैं, जो सीख सरकार आगे क्या लेने वाली है आगे आने वाले समय में इससे? देखिए बिल्कुल दिग्विजय जी, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी साफ गोई से कहा है कि सरकार हर एक मुद्दे पर जो है बहुत सजग है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। चाहे वो परीक्षाओं में धांधलीबाजी की बात है, क्योंकि कई अपराधी जो है लाखों के बच्चे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो एक तरह से सख्त एक्शन देखने को मिला था, उसके बाद जो है तमाम जो हालांकि प्रदेश भर के तमाम जो रोजगार है वो सड़कों पर भी आए, लेकिन लगातार नकल विरोधी कानून भी लाया गया और इसमें बहुत सख्ताई से जो है इस कानून को बनाया गया, लागू किया गया, क्योंकि इसमें साफ साफ प्रावधान है, अगर कोई नकल कराने वाला इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है, उसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, अगर कोई दूसरी बात नकल कराता हुआ पाया गया। इस तरह की तमाम बातें सामने। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कई इलाकों में हम बेहतर काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हल्द्वानी का जिक्र किया है कि हल्द्वानी में हम 2200 करोड़ रुपए से विकास कार्य करा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा में दूसरा एम्स जो है बनने जा रहा है, स्वीकृति मिल गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक साल की अगर हम उपलब्धियों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जुड़ गई हैं। इसमें खासतौर से जिस तरह से शिक्षा में स्वीकृति मिली है, दूसरे एम्स अस्पताल की, इसके अलावा तमाम इस तरह के काम है और 30% महिलाओं के आरक्षण की बात अगर हम कहें तो ये कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देता है। तो इस तरह के तमाम काम काज जो है एक साल की सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। हालांकि इस बीच कई बातें जो देखी गई हैं, चाहे मुख्य विपक्षी दल जो है लगातार लामबंद नजर आए, कई बातों को लेकर जिस तरह से परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है, हालांकि इसको संतुलन करने का बहुत अच्छा प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। जिस तरह से नकल विरोधी कानून लाया गया है, इसके अलावा धर्मांतरण कानून भी प्रदेश में लाया गया है, इसमें बहुत सख्त जो है सजा का प्रावधान है। इस तरह की तमाम बातें जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और साफ तौर से कहा है, क्योंकि 5 साल में जो पहला साल होता है
वो बहुत ज्यादा जो है तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जनता है प्रदेश की, वो नोटिस करती है। हालांकि हमेशा नोटिस किया जाता है, लेकिन पहला साल मुख्य रूप से तमाम जो जनता है नोटिस करती है किस तरह से जो प्रदेश के मुखिया है वो काम कर रहे हैं। तो एक साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफी काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। सिर्फ और सिर्फ तमाम जो अगर हम बात करें तमाम जो बेरोजगार युवा है या ऐसे युवा जिसके साथ परीक्षाओं में धांधलीबाजी हुई है, वो कहीं ना कहीं हालांकि निराश है, लेकिन उनको भी जो है उनके साथ भी किसी तरह की कोई छल ना हो या कोई उनके साथ आने वाले वक्त में नुकसान ना हो ऐसे युवाओं का, उनके लिए भी कई प्रावधान जो है सरकार ने किए हैं, जो जिस कानून सरकार लेकर आई है, और उनके लिए जो है कई ऐसे रास्ते खोले हैं। जिस तरह से परीक्षाएं हुई थी उनके लिए आना जाना फ्री किया था छात्रों के लिए। तो इस तरह के तमाम काम राज्य सरकार ने किया। आने वाले वक्त में और भी काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है प्रदेश की जनता से। आज खास तौर से आने वाले वक्त में और काम जो है प्रदेश में कराए जाएंगे। 10 साल की जो चाल है वो दोगुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की भाजपा सरकार के साथ मिलकर राज्य की भाजपा सरकार जो है बेहतर काम करेगी। इस तरह की बातें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, और इसके साथ ही एक विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया है। इसमें तमाम बातों का, तमाम जो योजनाएं हैं जो लॉन्च की है राज्य सरकार ने, उनका जिक्र किया गया। जी, जिस तरीके से अस्करी आपने बताया ये तमाम वादे जो हैं जनता से किए गए हैं धामी सरकार द्वारा कि आने वाला वक्त किस तरीके से रहेगा, क्या किया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जैसे G20 समिट की जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड में आयोजित होनी है, उसके बाद 2024 में चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है, 2025 तक अग्रणी प्रदेश जो है उत्तराखंड को बनाना है देश का। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली हुई है, कितनी चुनौती अब भी लग रही है कि कहीं ना कहीं होगी? देखिए, बिल्कुल G20 का जो है अध्यक्षता की बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड कर रहा है। उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ पर 3 बैठकें होनी है उत्तराखंड में, जिसमें रामनगर है, ऋषिकेश है, नरेंद्र है। रामनगर में सबसे पहले बैठकें होंगी। तो अगर हम इसमें चुनौती की बात करें तो एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरह से फंड की अपेक्षा राज्य सरकार ने की थी इसके लिए, उसके सापेक्ष जो है फंड बहुत ज्यादा नहीं जुटा पाए हैं। हालांकि अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार है, जिस तरह से धामी सरकार लगातार कहती रही है कि हमें पूरा यकीन है कि सरकार, हमें अगर कहीं भी कोई परेशानी होगी तो केंद्र सरकार हमारा साथ देगी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए लगातार जो है एक नया रोडमैप तैयार किया जा रहा है, और तमाम जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं या अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट किया गया है G20 बैठकों के लिए, क्योंकि ये एक तरह से उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस तरह से खुद मुख्य सचिव एस संधू ने बीते रोज भी बताया था कि हमें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राज्य के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इस तरह की तमाम जो ब्लूप्रिंट है वो प्रशासनिक अमला और शासन से जुड़े तमाम आला अधिकारी हैं वो बना रहे हैं। हालांकि जिस तरह आपने जिक्र किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक बड़ा टास्क जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला है। G20 की जो सम्मेलन है वो यहाँ पर होने, 3 सम्मेलन होने, जो शीर्ष सम्मेलन है, तमाम जो देश विदेश के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उत्तराखंड की जो छवि है, जो इमेज है, वो उन बैठकों से जाहिर होगी। किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट है, किस तरह से उत्तराखंड की सरकार चल रही है, किस तरह से जो है उत्तराखंड की सरकार का प्रेजेंटेशन है, ये तमाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।